हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो कार्बोहाइड्रेट का वीडियो हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के बारे में, तो उसको कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओसाजोन फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन भी अभी। तो ओसाजोन फॉर्मेशन होता क्या है उसकी चर्चा करते हैं पहले। जैसे फेनाइल हाइड्रोजीन का आप लोग नाम सुने होंगे, सुने है ना? तो फेनाइल हाइड्रोजीन का नाम सुनिए, फटाक से बना लीजिए स्ट्रक्चर। कोई कीटोनिक ग्रुप है, वो फेनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है NHC6H5। ठीक है, तो वो बनाता क्या है भैया? कीटोनिक ग्रुप है, वो बनाता क्या है? फेनाइल हाइड्रोजोन। क्या बनाता है? यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, तो वाटर बाहर निकल जाएगा तो बनेगा C6H5NH और ये C और यहाँ इससे जुड़ा रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से फेनाइल हाइड्रोजोन बनता है। फेनिल हाइड्रोजोन कब बनता है? जबकि कोई भी कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप किससे रिएक्शन करता है? फेनाइल हाइड्रोजीन से। इसका नाम क्या है? फेनाइल हाइड्रोजीन है, इससे रिएक्शन करता है तो फेनाइल हाइड्रोजोन बनता है। तो यही रिएक्शन अगर हम ग्लूकोज के बारे में देखें या फ्रुक्टोज के बारे में देखें तो वहां पे फेनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट करके ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन बनाता है। क्या बनाता है? ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। अब वो रिएक्शन कैसे होता है और कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर रिएक्शन देखें ग्लूकोज का फॉर्मूला बना करके, तो कैसे रिएक्शन होता है भैया? चलो बनाए दो ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फिर होता है OH, फिर होता है C, इधर होता है OH, फिर दोनों OH इधर बना देते हैं H और CH2OH, ये ग्लूकोज बना दिए भैया। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे? फेनाइल हाइड्रोजीन से 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है कि ओसाजोन, ग्लूकोज के ओसाजोन के फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। अभी स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वहां पे बात करेंगे तो वहां दिखेगा आपको दो ही तरीके का, जैसे लगेगा ना कि 2 यूज हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 ही आएगा। ठीक है, पर यूज कितने होते हैं? 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजीन के लगते हैं और ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। NH N डबल बॉन्ड NH C6H5, ऐसे ही यहाँ डबल बॉन्ड N NH C6H5। ठीक है, यहाँ C, इधर OH H, इधर है ना OH H H C OH H C OH H CH2OH। ये बन गया क्या? ग्लूकोसाजोन। ये देखिए, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जैसे C6H5 NH2 एनिलीन बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलता है। वो रिएक्शन अभी मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख करके तब क्लियर करते हैं। तो सिंपल रिएक्शन देखिए क्या है? ग्लूकोज रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन के। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के, तो हमें मिलता है क्या? ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्म करता है। अब इसमें 2 मैकेनिज्म दिए गए हैं, एक फिशर मैकेनिज्म जिसमें कुछ कमी होने के कारण दोबारा एक मैकेनिज्म आया जिसका नाम था एमाडोरी रीअरेंजमेंट या वेगैन मैकेनिज्म। एक एक के बारे में आराम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला मैकेनिज्म देखें जिसका नाम है फिशर मैकेनिज्म। फिशर मैकेनिज्म देखिए, इस मैकेनिज्म में होता क्या है? अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो इस तरीके से CH को खोल दें और इसको OH को रहने दें, तो बाकी को सब साथ में रख देते हैं ना, बड़ा करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हो गया ना? 3 3 6, हाँ ठीक है।
और फिर इसका रिएक्शन करा देते हैं किससे, फिनाइल हाइड्रोजीन से। पहले H2N NHC6H5 होता है ना इससे भैया, फिनाइल हाइड्रोजीन। देखिए यहाँ से ये दोनों इससे रिएक्ट करेगा, पहले वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा H2, एक मॉलिक्यूल देखिए यहाँ एक्ट हो गया, देखते रहिएगा एक मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड क्या हो गया NNH और C6H5, पीएच लिख दे इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे भैया OH और H, बाकी CH OH, इन सब से मतलब है नहीं तो इनको ऐसे ही साथ में रखते हैं। फिर देखिए दूसरे स्टेप पे क्या होता है, ये कीटो यहाँ पे चेंज होता है, ये कीटोन में इनो ये की है ना OH, इसमें चेंज हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है और यहाँ से ये बाहर, ठीक है। तो कीटोन में चेंज हो जाता है, साथ में एक और NH मतलब फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और C6H5NH2 एनिलीन और अमोनिया बाहर निकल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे एनिलीन और अमोनिया बाहर निकलता है तो स्ट्रक्चर करता बनता है C डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, सॉरी H नहीं रहेगा यहाँ, H तो खत्म हो गया ना, और CHOH का थ्राइस CH2OH, ये बन गया। अब एक और जो है फिनाइल हाइड्रोजन, देखिए यहाँ वन मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ C6H5NH2, ये यहीं आएगा, दोनों ये यहाँ से और ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और CHOH का थ्राइस और CH2OH, ये बन गया हमारा क्या, ग्लूकोसा जो। तो फिशर मैकेनिज्म में देखिए यही तरीका था, सिंपल एक रिएक्शन किया, वाटर बाहर निकला, बन गया, फिर उसके बाद यहाँ रीअरेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ये, ठीक है, ये एक्टन करता है और यहाँ से निकलता है क्या चीज़, ये C6H5NH2 एनिलीन निकलता है, फिर ये एक्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बन जाता है, फिर कीटोनिक ग्रुप तैयार रहता है और फिर कीटोनिक ग्रुप जब तैयार होता है तो फिर से वहाँ से यही H2 इसका एक्ट करके निकल करके दोनों तरफ NH6C6H5 जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन दो दोबारा है हुआ ना, पहले बनता है तो उसको फिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप से रिएक्ट किया हाइड्रोजन या एल्डिहाइडिक से, और दूसरी बार बनता है तो उसको ग्लूकोसा जोन बोलते हैं और ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया। अब हम बोलें कि फिशर मैकेनिज्म में कुछ कमी थी। कमी क्या थी भैया, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या था, यहाँ जो रिएक्शन करता है ना स्टेप, यहाँ रिएक्शन करता है तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहा है। फिशर मैकेनिज्म में कमी क्या थी कि जो C6H5NH2 फिनाइल हाइड्रोजन है वो सेकेंड स्टेप में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस मैकेनिज्म में दिख रहा है, पर लेकिन जो C6H5NH2 फिनाइल हाइड्रोजन है ना, उसका कैरेक्टर होता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, कि फिनाइल हाइड्रोजन कैसा होता है भैया, मार्कर बंद हो गया, चलिए। तो फिनाइल हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, बंद है भैया। फिनाइल हाइड्रोजन का नेचर होता है रिड्यूसिंग होता है ना, जानते हैं आप लोग, तो रिड्यूसिंग नेचर है और ऑक्सीडाइजिंग शो कर रहा है, ये हो गया अपोजिट बात। यहां पे जाकर के इनकी मैकेनिज्म के लिमिटेशन दिखते हैं। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक दूसरा मैकेनिज्म दिया गया ओसा जोन फॉर्मेशन के लिए, जिसका नाम है एमाडोरी रीअरेंजमेंट। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि भैया वो कैसे होता है। इंपॉर्टेंट वही, अगर आपको ओसा जोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछेगा एकेडमिक वाले, अगर आपको ओसा जोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछे तो आप एमाडोरी रीअरेंजमेंट को फॉलो करिए। एमाडोरी रीअरेंजमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, वेगैन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ध्यान दोनों से ध्यान रखिएगा ना, वेगैन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें देखिए वेगैन मैकेनिज्म, और इसकी बात करें तो कैसे है, तो भैया ये स्ट्रक्चर बना दे ग्लूकोज का, OH H, यहाँ से CHOH का थ्राइस कर दे, इसको CH2OH हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिए पहले किससे, फिनाइल हाइड्रोजन से H2NH C6H5 करा दिए भैया, वाटर के फॉर्म में यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया, -H2O, और जो बना स्ट्रक्चर वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना N और सिंगल बॉन्ड NH C6H5 बना ना भैया। फिर यहाँ से क्या था, OH H, और क्या था देखिए CHOH का थ्राइस CH2OH, ठीक है।
अब क्या होगा, मैंने कहा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है यहाँ से लेकर के, अभी हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा। देखिए हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो क्या स्ट्रक्चर बना, HC डबल बॉन्ड, सॉरी ये टूट गया, NH यहाँ H आकर के जुड़ गया, NH C6H5 हुआ ना, फिर ये COH यहाँ आ गया था क्या डबल बॉन्ड, और CHOH का थ्राइस CH2OH, ठीक है। अब देखिए ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो के लिए चेंज होने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, जिससे ये निकल करके बाहर चला गया और ये H इससे जुड़ करके क्या बना लेगा, C6H5NH2 बना लेगा ना भैया, सिंपल है, बना ही लेगा, इसका मन कर रहा है बनाने का तो बना ही लेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NH यहाँ टूट गया, ठीक है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CHOH का थ्राइस, फिर ये CH2OH, ये बन गया। अब क्या होगा, देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट कर चुका है, अब दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, C6H5NH2, दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, इससे ये वाटर निकल जाएगा साथ में, तो स्ट्रक्चर बनेगा HC डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH C6H5 और CHOH का थ्राइस CH2OH, सिंपल। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ समझ में आया ना, दूसरा मॉलिक्यूल ये यहाँ से रिएक्ट किया, पहला मॉलिक्यूल वहाँ रिएक्ट किया था, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट किया, अब फिर से एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा C6H5NH NH2। देखिए रिएक्शन कैसे होगा, ये जो यहाँ का NH देखिए ये ना, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये NH समझ रहे ना, यहाँ से रिएक्ट करेगा NH2, इसका H लेकर के निकल जाएगा, तो NH3 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, देखिए NH2 के फॉर्म बाहर निकल जाएगा, और स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार होगा, HC डबल बॉन्ड N NH C6H5 और C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और CHOH का थ्राइस CH2OH, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, ग्लूकोसा, ठीक है, क्लियर है। ये अमाडोरी रीअरेंजमेंट है, ये दो है अभी सबसे ज्यादा मान्यता इसका ओसोजन फॉर्मेशन के लिए, इसी मैकेनिज्म का है कि इसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। वहां पे क्या था, वही डायरेक्ट C6H5NH2 के फॉर्म में वो इसको एमिलीन यहां से निकाल दे रहा था, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा था, जबकि फेनाइल हाइड्रोजन का क्या है नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, जानते हैं रिड्यूसिंग नेचर है, इस वजह से वो मैकेनिज्म फिशर का क्या था, फेल कर गया, और फिर अमाडोरी रीअरेंजमेंट या वेगेंट मैकेनिज्म आया, जिसमें इन्होंने बताया कि पहले रिएक्ट करेगा, वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन बनेगा ही बनेगा, पर उसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसीलिए अमाडोरी रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, कि उसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा NH के पास, फिर उसके बाद वो इनाल था तो कीटोन बनने के लिए C6H5NH2 को बाहर निकाल देगा, उसके बाद एक एक स्टेप में पहले कीटोन वाले ग्रुप है, जिससे दूसरा वाला मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ देखिए ना वाटर बाहर निकलेगा ना, H2 ये यहाँ से H इसका वो बाहर निकला, वाटर बाहर निकला, और यहाँ से इसका NH2 और H NH3 के फॉर्म में बाहर निकल गया, और हमें हमारा क्या मिल गया, ग्लूकोसा जो। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो आपको याद रहेगा ना भैया कि ओसाजोन फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 3 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर देखेंगे ओसाजोन तो वहां देखिए NH दो ही बार है, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जब अगर स्ट्रक्चर याद रहे ओसाजोन का और कहे यार 2 ही है यहाँ पे, कहीं 2 ही तो नहीं हो जाता है, लेकिन नहीं, एक C6H5NH2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और टोटल 3 मॉलिक्यूल हमें जरूरत पड़ता है। क्लियर है ना भैया, बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड, दम लगे रहिए, दम के हम भी लगे हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन का एक वीडियो ध्यान से खूब बढ़िया से देखिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो आप बोल सकते हैं, और थोड़ा मेहनत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, दूसरों को भी करिए और भेजिए सबके पास अगर वीडियो पसंद आई तो। और नेक्स्ट वीडियो लाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अभी के लिए धन्यवाद, खूब दबा के पढ़िए।